नमस्ते व्यूअर। आज का टॉपिक नदी से है और नदी में जो है वो प्रमुख नदी तंत्र पे बात करेंगे जो सदा नीरा और बारहमासी नदियाँ यानी कि हर समय इसमें जल रहती है, उस नदी तंत्र पर बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इससे कहाँ से क्वेश्चन निकलता है जो परीक्षा उपयोगी होता है, जो एकेडमिक परीक्षा के लिए उपयोगी होता है, उस पे हम बात करेंगे और भारत के ही उन प्रमुख नदी तंत्र कौन कौन है इस पे बात करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आप इस जो डायग्राम है इसको समझने के लिए आपको हम हिंट कर देते हैं कि जहाँ भी इस तरह का ब्लैक ट्रायंगल नुमा आकृति है, ये सभी हिमालय बर्फीला या हिमालय पर्वत के रूप में है। ये सभी हिम का पर्वत शिखर है और जितने भी ये ग्रीन ब्लू से जितने भी है ये नदी को दर्शा रहा है। तो आप जो है आपको ये समझने में काफ़ी आसानी होगा। भारत के 3 प्रमुख बड़े नदी तंत्र जो भारत से होकर बहती है उस पर हम बात करेंगे। पहला जो हम बात करेंगे हिमालय के 3 प्रमुख अफवाह तंत्र नदी तंत्र, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे सिंधु अफवाह तंत्र, उसके बाद हम पढ़ेंगे गंगा अफवाह तंत्र या नदी तंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इस फिगर से ही आपको पूछा जाएगा और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आपको हम बेसिक्स नदी चैप्टर समझने के लिए एक वीडियो जो हम पहले बता दिए हैं उन बेसिक्स टर्म, जिसके सहारे नदी वाला क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। बस आपकी थोड़ी सी ईमानदारी से मेहनत हो। आप देखेंगे कि सिंधु नदी तंत्र या गंगा नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इन सभी नदियों में जो बारहमासी होती है, ये हिम पिघलने से इसमें हर समय जल रहता है और यह जो है ये सभी नदियाँ जो है बाढ़ भी विस्तृत तौर पर लाती है। तो आइए हम समझते हैं। पहला जो है सिंधु नदी तंत्र, इसको हम कोशिश करेंगे कि सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो पहले ये समझिए कि सिंधु नदी तंत्र में प्रमुख नदी होगी सिंधु, उसके बाद हम झेलम नदी तंत्र पढ़ेंगे, फिर चिनाब, फिर रावी, ब्यास और सतलज। इन सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। परीक्षा में जो है पूछने का जो तरीका होता है, 3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहला बात उद्गम स्थल नदी का कहाँ है। दूसरी बात है आपसे पूछेगी कि इसकी सहायक नदी कौन है। तीसरी बातें ये पूछ सकती है कि इस नदी का मुहाना क्या है। तो आइए हम बिना वक्त गंवाए ये चीज़ें को देखते हैं। पहला हम सबसे विशाल नदी जो तंत्र है सिंधु, उस पर बात करेंगे। सिंधु जो नदी तंत्र है ये आपको निकलती है, इसका उद्गम है तिब्बत के निकट। ये जो कैलाश पर्वत जो काफ़ी पवित्र पर्वत है और रहस्यमयी भी पर्वत है, लोग हिमालय पर तो चढ़ चुका है, एवरेस्ट पे चढ़ चुका है, बट अभी कैलाश पर्वत पे किसी का चढ़ना नहीं हुआ है। तो उसी के आसपास एक जगह है बोखारचू, वहीं से ये नदी यानी ये जगह जो है तिब्बत है, ऐसे तो ये चीन के अधीन है। तो ये जो है बोखारचू से, कैलाश पर्वत के बोखारचू से ये निकलती है और ये जम्मू कश्मीर में घुसते हुए फिर ये पाकिस्तान के क्षेत्र में बहती है और यह जो है अरब सागर इसका मुहाना है और ये अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी की जो नदियां हैं सहायक, पहले हम बात करें तो ये झेलम का जो है उद्गम स्थल बेरीनाग झील है या शेषनाग झील है। ये जो है झेलम का उद्गम स्थल है और ये झेलम नदी फिर एक साथ सिंधु में ही मिलती है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में या शेषनाग झील, वहीं से ये नदियाँ निकलती है और फिर
ये सभी मिल जाती है और आपस में ये मिठानकोट पाकिस्तान में ये नदी मिल जाती है। झेलम जो का उद्गम स्थल आपको बताएं वेरीनाग। चिनाब की बात करें तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये सभी नदियाँ हिमालय से ही निकलती है, चाहे महान हिमालय चाहे मध्य हिमालय, उस पर हम बात करेंगे। ये जो है बीच में भाग है, ये मध्य हिमालय है, ये महान हिमालय है, ये मध्य हिमालय है। तो एक बार हम रिकॉल यदि करें तो कैलाश पर्वत के तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट बोखारचू जगह से सिंधु का उद्गम है और ये कश्मीर लद्दाख होते हुए ये भारत से बाहर प्रवेश करती है और फिर ये कराची के पास अरब सागर में यह नदी गिर जाती है। झेलम की बात करें तो झेलम का उद्गम स्थल वेरीनाग झील है, जम्मू कश्मीर में। ये नदी यहाँ से निकलती है और ये नदी भी सभी सहायक नदी होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। दूसरा हम बात करें चिनाब। चिनाब नदी का जो उद्गम स्थल है ये है बारचा ला दर्रा। चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी जब निकलती है तो बारचा ला दर्रे के बाद बारचा ला दर्रे में दो नदी, यानी हिमाचल प्रदेश में इस नदी का नाम चंद्रभागा है, क्योंकि इसमें दो नदियों का मिलन है, एक चंद्र और एक भाग। इसी से दो नदी मिलकर एक नदी बनती है चिनाब, और यह नदी झेलम में मिल जाती है। और उसके बाद हम बात करें तो रावी नदी की। रावी नदी जो है, रावी नदी आपको रोहतांग दर्रे से ये निकलता है और ये भी झेलम में मिल जाती है। और ब्यास की बात करें तो ब्यास जो है रोहतांग दर्रे के पास एक जगह है जिसका नाम है ब्यास कुंड। वही ब्यास कुंड के आसपास ये नदी निकलती है। एक छोटी सी नदी है, ये हिमाचल प्रदेश में हालिया के दिनों में अच्छा खासा वहाँ चोट पहुँचाया है, अच्छा खासा वहाँ जो है बाढ़ लेकर आया और बहुत सारे जन धन की हानि हुई है। ये ब्यास ही नदी है। ब्यास नदी जो है ये निकलती है रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से, और यह नदी फिर सतलज में मिल जाती है। और इस नदी पर बहुत से बांध बनाए गए हैं, तो बांध पे हम विशेष बाद में चर्चा करेंगे जब एक एक नदी की बात होगी। उसके बाद एक नदी है सतलज। ये नदी जो है तिब्बत पठार में ही राक्षस ताल झील के पास से ये निकलती है, और ये नदी यह है, ये राक्षस ताल से निकलती है। और यह नदी जो है ऐसे बहते हुए ब्यास नदी को साथ लेते हुए ये नदी यहाँ पे गंगा मतलब सिंधु नदी में मिल जाती है। ये आप देखेंगे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये पांच जो नदी का समूह है इसे पंचनद कहते हैं। और ये जो क्षेत्र है इस पंचनद से ये काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण क्षेत्र कृषि योग्य है और उपजाऊ भी होती है। ये नदी तंत्र जो सिंधु नदी तंत्र के रूप में जाना जाता है। यही सिंधु नदी तंत्र 5 नदियाँ का मिश्रण है। तो ये सभी नदियाँ मतलब यहाँ झेलम में चिनाब का विलीन हुआ, उसके बाद रावी झेलम में, फिर सतलज जो है यहाँ पे सतलज में इन सभी नदियों का समूह आके मिल जाती है। और एक साथ ये पाकिस्तान का वह जगह है मिठानकोट। मिठानकोट के पास सिंधु नदी में यह मिल जाती है, और ये कराची के पास है अरब सागर, वहीं सिंधु नदी आपको मिलेगी। और सिंधु नदी तंत्र से बहुत सारे क्वेश्चन यूपीएससी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है थोड़ा स्टैंडर्ड में। आपको नदी का कर्म उत्तर से साउथ का दे दे तो आप क्या करेंगे? तो उत्तर से यदि देखेंगे तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये उत्तर से है। उत्तर से ये है नदी। इस नदी को हम पंचनद भी कहा जाता है, और ये नदी सब साथ मिलकर ये मिठानकोट में एक साथ मिलती है। वर्तमान में वह जगह पाकिस्तान में है। ये सिंधु नदी तंत्र की कहानियाँ रही है। अगला जो नदी तंत्र है ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये नदी तंत्र मानसरोवर झील या तिब्बत के पास से चेमा युंग डुंगू नामक जगह से निकली है। ये नदी तिब्बत में ये नदी जो है मानसरोवर झील के आसपास से ही निकलती है। उसका जो जगह है चोमा युंग डू तिब्बत, इसको जो है
इसको जो है तिब्बत में या चीन में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब यह निकलती है तो अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी बड़े गॉर्ज के रूप में बहती है, मतलब काफ़ी बड़े खाई के रूप में बहती है। और ये जो है सांगपो, और यहाँ यू आकार का टर्म लेती है, यू आकार का टर्म लेती है। और यहाँ जो है ये भारत में घुसती है। भारत में जब ये घुसती है तो इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब ये दिहांग असम में प्रवेश करता है तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र, जो कि असम में है। और असम में के बाद ये सभी नदियाँ बांग्लादेश होते हुए ये जो है मिलन, मतलब बंगाल के खाड़ी में चली गिर जाती है। ये इस पे चाइना वाले लोग बहुत से बांध बनाए हैं और बनाने की ख्वाहिश में है। तो ये था सिंधु नदी तंत्र की कहानी। जब ये बंगाल में, बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका अनेक प्रकार से नाम है। अब अगला जो है हम दो नदी तंत्र बन, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी तंत्र है। ये नदी तंत्र में गंगा और गंगा की सहायक नदी पे ही बातचीत किया जाएगा। ये नदी जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से यह नदी निकलती है। देखे होंगे ये नदी यहाँ से होते हुए, इसके साथ डीजे भी था, और ये नदी जो है बांग्लादेश में होते हुए गिर जाती है इसमें ये नदी। और इसकी एक सहायक नदी यमुना, और सबसे बड़ी नदी हो गई है गंगा की माँ, सुनील भैया की माँ, ये गंगा नदी। और यमुना जो है इस नदी में हिमालय के आसपास ये अपना प्राण, अपना हिमालय, यह नदी जो है यहाँ इलाहाबाद के करीब जो है, इलाहाबाद में इनका मिलन होता है। ऐसे तो बोला जाता है 3 नदियों का मिलन स्थल, लेकिन जो भौतिक रूप से हम नहीं देख पाते हैं, तो यहीं से वो जो है निकलती है ये नदी। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से ये निकलती है। ये जब निकलती है तो बिहार, यूपी के साथ अपनी सहायता करते रहती है। ये नदी जो है गंगा के साथ बहुत सहायक नदियां हैं, जैसे आपको सोन, गंडक, गोमती, ये सभी गंगा की सहायक नदी हैं। और ये नदी आपको यहाँ पे बांग्लादेश में ये पहुँच जाती है, और यहाँ से निकलती है और पहुँच जाती है, जो कि इनका बांग्लादेश में अनेक उपनाम है। और बिहार, जहाँ से ये नदी बहती है, वो क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ होता है। उसकी मिट्टी, नई मिट्टी हर साल बैठाने का काम करती है। तो ये नदी जो है यहाँ पे आके गिर जाती है। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा? ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।